केंद्र सरकार को 24 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा झटका लग गया है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की गर्दन पकड़ ली है और सीधे तौर पर जबरदस्त एक्शन लेते हुए बड़ा फैसला भी सुना दिया है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि 24 घंटे में दूसरा झटका लगा है। पहला झटका लगा है कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहती थी, उस पर अरविंद केजरीवाल ने उन मंसूबों पर बीजेपी के पर पानी फेर दिया है, क्योंकि आतिशी अब दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बना दी गई है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। अगली सुनवाई तो बिल्कुल स्टॉप। भारत के किसी भी स्टेट में बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। हालांकि सरकार ने इसका विरोध भी किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब सुनवाई चल रही थी, 2 जजों की पीठ इस पर सुनवाई कर रही थी, उस समय पर इसका विरोध भी किया गया। जजों के सामने इसका विरोध किया गया सरकार की तरफ से, जो सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने। लेकिन विरोध कर कर भी सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। आप सबसे पहले ये हेडलाइन देखिए, उसके बाद आपको सारा माजरा समझ आएगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा हमारी इजाजत बिना तोड़फोड़ न हो। केंद्र बोला हाथ ना बांधे, कोर्ट बोला आसमान नहीं फट पड़ेगा। जी हां साथियों, जैसा मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने भी जबरदस्त विरोध किया वहां पर कि हमारे हाथ मत बांधो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक हम बुलडोजर पर रोक लगा देंगे, तो कोई आसमान टूटकर नहीं फट जाएगा। सीधे तौर पर फटकार लगाई गई है और पूरा मामला भी मैं आपको बताऊंगा आज किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा अहम फैसला निकल कर आया। देखिए साथियों, सबकी अलग अलग मानसिकता होती है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊं मुझे क्यों ये बुलडोजर वाला सिस्टम अच्छा नहीं लगता। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूं, आप सोचकर देखिए, किसी भी परिवार से कोई एक व्यक्ति अगर गुनाह कर देता है, मान लीजिए एक परिवार में 5 सदस्य हैं, एक व्यक्ति जो आरोपी है, 2 उसके माता पिता, एक उसकी पत्नी और एक उसका कोई भी बेटा या बेटी हो सकता है। 5 लोग एक परिवार में हैं। लेकिन अगर आरोपी ने आरोप कर दिया, वो तो जाएगा जेल, ये तो बात साफ है। लेकिन उसके माता पिता को, उसकी पत्नी के, उसके बच्चों को फ्री में सजा दी जा रही है बुलडोजर एक्शन करके। उनके सिर से छत छीन ली जाती है। आरोपी तो गया अंदर, लेकिन जो छत है वो छीन गई उसके परिवार की, जिनका कोई भी कसूर नहीं था। तो मेरे हिसाब से तो ये यहां पर गलत है। बाकी सबकी अलग अलग मानसिकता है, आप भी हमें बता सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है और मैं आपको एक बार ये भी बता देता हूं कि जब यह फैसला लिया गया, उस समय पर केंद्र सरकार क्यों झटपटा उठी, सुप्रीम कोर्ट में क्यों इसका विरोध किया गया, क्यों जजों से यह कहा गया कि हमारे हाथ मत बांधो। एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको सीधे तौर पर यहां पर दिख रहा साथियों, किस तरीके से भारत के यानी कि सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि अधिकारियों के हाथ इस तरह से नहीं बांधे जा सकते। हालांकि मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने नरमी बरतने से इनकार करते हुए कहा कि अगर 2 सप्ताह तक तोड़फोड़ रोक दी जाए तो आसमान नहीं गिर जाएगा। जस्टिस गवई ने कहा कि अपने हाथ थाम लीजिए आप, 15 दिनों में क्या होगा। पीठ ने कहा कि पीठ ने कहा कि हमने जो संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये बड़ा निर्देश पारित किया है। जी हां दोस्तों, जब मामला यहां तक पहुंचा कि सरकार की तरफ से मौजूद सॉलिसिटर जनरल वहां पर जजों से बहसबाजी करने लगे कि आप अधिकारियों के हाथ मत बांधिए इस तरीके से, तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में दो जज इस पर सुनवाई कर रहे थे।
सुनवाई करते हुए उन्होंने जबरदस्त तरीके से कहा भाई यहाँ पर पहाड़ नहीं, कोई आसमान नहीं टूट जाएगा अगर अगली सुनवाई, तो अगली सुनवाई इसकी 1 अक्टूबर को है। कहा कि 1 अक्टूबर तक हम इस पर रोक लगा देंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, अपने हाथ रोक कर रखिए। सीधे तौर पर यह टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए क्या कहा है ये भी एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरी खबर अच्छे से खोलकर मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साथियों। न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने सुनवाई के दौरान कहा, अगर अवैध रूप से तोड़फोड़ का एक भी मामला है, यानी कि गलत अवैध रूप से तोड़फोड़ का कोई मामला, तो यह संविधान के मूल्यों के विरुद्ध है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र उदय ने कहा कि पिछली सुनवाई में न्यायालय द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई पर चिंता व्यक्त किए जाने के बावजूद तोड़फोड़ जारी है। उन्होंने कहा कि एक पक्ष पर पथराव का आरोप लगाया गया था और उसी रात उसका घर गिरा दिया गया। एक मामले का हवाला देते हुए एसजी मेहता ने कहा, यानी कि जो सॉलिसिटर जनरल थे, कि पार्टियों को तोड़फोड़ के लिए नोटिस 2022 में ही भेज दिए गए थे और इस बीच उन्होंने कुछ अपराध किए। उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ और अपराध में आरोपियों की सम्मिलितता का आपस में कोई संबंध नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर जो एडवोकेट वहां पर मौजूद थे उन्होंने जजों को बताया कि जो पिछली सुनवाई हुई थी, आपने उस समय पर भी जो बुलडोजर एक्शन है उस पर चिंता व्यक्त की थी, लेकिन उसके बावजूद भी तोड़फोड़ जारी है। सीधे तौर पर सरकार का असली चेहरा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गया। किस तरीके से लोगों के मकानों पर बुलडोजर चलाया जाता, और यहां भी बता कि किसी एक परिवार पर पथराव का आरोप था और उसी रात उस परिवार के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। यह बात हुई आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक जबरदस्त फैसला लेता है। फैसले से केंद्र सरकार के जो दिल्ली में बैठे हुए आका हैं उनके होश ठिकाने लग जाते हैं। फैसला आता है कि बुलडोजर पर रोक लगाई जाए। जी हाँ, स्क्रीन पर देखिए, ये भी एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि खबर में क्या छापा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों के घरों पर अधिकारियों द्वारा की गई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बिना अनुमति के कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई, यानी कि जब 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। और साथ ही यह भी कहा है, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों आदि अतिक्रमण पर लागू नहीं होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस मुद्दे के लिए यह सुनवाई हो रही है सिर्फ उसी पर रोक लगाई गई है। किसी भी तरीके से बिना कुछ सोचे समझे किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो एक बड़ा झटका यहां पर लगा केंद्र सरकार, क्योंकि आप जाते हैं बुलडोजर नीति कौन लेकर आए थे, आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं। तो साथियों, ये बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अगली सुनवाई इसकी 1 अक्टूबर को है और उस समय पर क्या बड़ा फैसला आता है वो भी हम आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे खबरें निकल कर आती रहेंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरें हम आप तक सबसे पहले लेकर आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।